जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ये कैसा फैसला, क्या पार्टनर लेंगे तलाक? चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। उससे पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ कृपा कीजिए और अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए। माँ मेरी जीभ पर आप विराजमान हो जाइए और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की कृपा करें। आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे सारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में बहुत 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 सारा प्यार भर दीजिए, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा भरोसा। मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पल ना आए कि उन्हें आगे की लाइफ में कभी भी किसी भी रिश्ते में कोई धोखा मिले या उनका कोई रिश्ता टूटे। हे माँ, आगे के उनके सभी रिश्ते इतने मजबूत बनाना कि उनकी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ भर जाएं। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगुलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स एंड थैंक यू अर्थ एंजल्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो ये आप सुपर थैंक्स और मेरे को ब्लेसिंग्स भेजते हो, मेरे को अपनापन भेजते हो, जो मुझ पे भरोसा दिखाते हो ना, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। और ये जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, जो इस तरह के पॉजिटिव कमेंट होते हैं, वो मुझे और एनर्जी देते हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से, मतलब एक ऐसी रीडिंग लाऊं जिसमें आपके लिए ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियां भरे और गाइडेंस भरी हुई रीडिंग हो। और जो चैनल होते हैं मैसेज, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही रीडिंग करती हूँ, या फिर रीडिंग के टाइम पे जो मैसेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं थंबनेल बना देती हूँ। तो आज भी कोई टॉपिक नहीं था, बट एक वर्ड्स मेरे चैनल हुआ रीडिंग को सेटअप करने से पहले, तो बस उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट तो नहीं आ रहा, वो चीज़ देख लेते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी ब्लेसिंग्स आपको सबसे पहले मिल सके। और अपनी आंखें बंद करके पूरे श्रद्धा भाव से पूरी तरह समर्पित होकर अपने ईष्ट को याद कीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए। हे माँ कृपा कीजिए, हे डिवाइन कृपा कीजिए कि और हमें गाइड कीजिए कि आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या सुनना ज़रूरी है, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या सुनना ज़रूरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको ना ये एक मैसेज आया है कि आपको आगे जो टाइम आ रहा है 2 to 8 डेज, यानी ये जो 8 to 10 डेज जो आपके आने वाले टाइम में ना, उसमें आपको ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जो भी आप एफर्ट्स करते हो ना, जो भी आपको एफर्ट्स करने हैं उनको बड़ा बैलेंस करके करना होगा। जो भी काम कर रहे हैं ना, उनको बड़ा बैलेंस करके करना होगा ताकि आपको जो पास्ट में जो पेन मिला है ना, पास्ट में जो आपको धोखे मिले हैं, पास्ट में जो आपको एंजाइटी मिली है, वो आपको कभी ना मिले। यहाँ पे आपके एंसिस्टर्स भी यही कह रहे हैं कि आप अब आगे अपने जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आप एफर्ट्स करते हो रिश्तों के लिए या अपने करियर के लिए या हेल्थ के लिए, मुझे यहाँ पे आप लोगों की हेल्थ में भी थोड़ा इश्यूज आते हुए नज़र आ रहे थे, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपको अगर अब तक कोई ऐसा कंसल्टेशन डॉक्टर्स नहीं मिला जिससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन वाला ट्रीटमेंट मिल पाए, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। दूसरा, आपके करियर में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है अगर आप चीज़ों को बैलेंस बना के चलोगे। तो आपको कोई भी एफर्ट्स करने से पहले उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होगा, चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे हेल्थ हो। अगर आप
हेल्थ से रिलेटेड भी कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा। सेकंड ओपिनियन लेने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही गाइडलाइन की जा रही है कि आपको चीज़ों को बड़ा बैलेंस करके एफर्ट्स करने, और आपकी जो पर्सनल लाइफ है यानी आपकी जो लव लाइफ है पार्टनर के लिए, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स करें, जो भी काम उनके लिए करें, जो प्रोटेक्शन करें, जो भी कुछ करें ना, बहुत सोच समझ के और बहुत ही सटीक निर्णय लें, ताकि किसी भी गलती के होने का ना कोई भी उसमें बीच में कोई लूप पॉइंट रहे ही ना, जिसका कोई थर्ड पार्टी या कोई और बेनिफिट उठाए। बहुत ही केयरफुली करके आपको चीज़ों को करना है। ये आपके एंसिस्टर्स बोल रहे हैं, ताकि और आपके एंसिस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को बहुत ध्यान से करते हो ना, तो आपको उस पेन से रिलीफ मिलेगा जो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन सहा है, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा। साथ में अगर आपके करियर में कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे या फिर कोई डाउनफॉल हो रहा था वो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले ज़रूर उसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लीजिएगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए साइन कर रहे हो ना, तो उसको ज़रूर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी पर्सन से जो उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो, उससे कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, तो आप ज़रूर करिए, उसको चेक ज़रूर कीजिए 2 बार, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है और आपसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन लिए जा सकते हैं धोखे से। ये आपकी थर्ड पार्टी की एक चाल भी है, और इसलिए आपको यहाँ पे ये आपके एंसिस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आया है कि आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई डील साइन करनी है, तो आप उसमें सेकंड ओपिनियन भी लीजिए और उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए। चीज़ों को बैलेंस करना, इसका मतलब यही है कि चीज़ों को ऐसे ही अंधविश्वास करके मत करना। आपको चीज़ों को एनालिसिस करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, और जो एफर्ट्स करो ना उसको बहुत सोच समझ के करना। और डील तो आपको बहुत सोच समझ के, ये कह सकते हो कि जैसे आपको तो धोखा मिलने का पूरा चांस है इस टाइम फ्रेम में। 2 to 10 डेज जो हैं, इनमें आप कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट साइन करते हो, चाहे आपके पार्टनर आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं, आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, एंसिस्टर्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आपको उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से बारीकी से उनको रीड करना है, समझना है। उसके बाद आप उस चीज़ के लिए कोई डिसीजन लीजिएगा। उसमें आपके लिए थर्ड पार्टी की चाल हो सकती है कि उसमें कोई डाइवोर्स पेपर हो सकते हैं, तलाक के पेपर हो सकते हैं, और आपसे धोखे से तलाक लिया जा सकता है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? ओके, द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। आने वाला जो टाइम है ना, उसमें आपको कोई भी फुलिश डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी आपको माफ़ कीजिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत कर जाए। आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, वो अपने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आत्म मंथन के बाद वो डिसीजन लेना है। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना बिना सोचे समझे जिसमें आप आगे पछताओ, जिसमें आपको लगे कि आप खाई में गिर गए हो, कुएं में गिरने की बजाय आप खाई में गिर गए हो। तो आप अपने आने वाले टाइम में 10 डेज में आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है आवेश में आके। जैसे कि आपने, मान लीजिए आपको ये पता चला कि आपको इस तरह का कोई धोखा मिल रहा है और आपने गुस्से में आकर और कोई गलत कार्य कर दिया, या फिर आपने किसी के साथ लड़ाई कर ली, फाइट कर ली, या किसी को हार्म कर दिया, वो चीज़ आपके ऊपर लीगली आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपको कोई भी फुलिश कार्य नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बेवकूफ़ी भरा हो। आपको बहुत ही कूल माइंड से अपने आत्म मंथन के बाद, अपनी आत्मविश्वास के साथ
सोच समझ के चीज़ों को, अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप कोई भी आवेश में आके, जोश में आके या गुस्से में आके आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्वीन ऑफ हैंड्स, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखो, अपने आप को इतना आध्यात्मिक रहो, पॉजिटिव रखो और अपने ईश्वर पे भरोसा रखो। साथ में अपने अंदर वो पैशन, अपने जो कॉन्फिडेंस है उस लेवल को बढ़ाओ, ताकि आप पॉजिटिव होगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे और उसके जो सॉल्यूशन है उसको निकाल पाओगे। आप अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर अलाइन होते हो, अपने बुद्धि विवेक से काम लेते हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उससे रिलेटेड किसी भी ऐसे पर्सन से जो उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, जिसका आपको ये लगता है कि वो सही गाइडेंस आपको देगा, तो आप उसे कंसल्टेशन कीजिए। साथ में आपको अपने जो पैशन है ना उसका यूज़ ऐसे करना है कि चीज़ों को ख़राब ना करके, चीज़ों को बहुत हाइडली आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो और साथ में उनको एप्लीकेबल कर दो, उसके ऊपर अप्लाई कर दो। जैसे कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, करने वाले हो और आपने एकदम से जैसे रीड किया और अचानक ऐसे किसी क्लू पे, ऐसी कोई पॉइंट पे आपकी नज़र गई जो कि आपके खिलाफ जा रहा है, तो आपको सडन कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना। आप उनसे बहुत ईजी वे में, बहुत ही पोलाइटली आप ये कह सकते हो कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा रीड कर लूँ, आराम से रीड कर लूँ, उसके बाद मैं साइन करता हूँ या करती हूँ। मतलब आपको उसी वक्त आवेश में आके ये नहीं करना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने ये कर दिया, वो कर, मतलब आपको इस तरह से कोई भी बेवकूफ़ी भरा डिसीजन नहीं लेना, बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करना है। उस चीज़ को उस वक्त बिल्कुल शांत हाइड कर लीजिए कि आपको वो पॉइंट दिखाई ही नहीं दिया है। तो आप इस तरह से करके और उस पॉइंट का फिर आप किसी लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर और उस चीज़ का आप कोई सॉल्यूशन निकालिएगा, क्योंकि आपको इस पॉइंट के उससे इस तरह से आपको ना कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है, ऐसा आपको कोई क्लू मिल सकता है जिसकी वजह से आपके फेवर में चीज़ें हो जाएं। तो इसलिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको आने वाले 10 डेज में इतना सोच समझ के काम करना है, किसी भी चीज़ में आंख बंद करके ऐसे ही आवेश में आके नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आप किसी जलते हुए लावे में कूदने जैसा काम करोगे, या ये कह सकते हो कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हो या खुद कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मारने वाले हो। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स का यही मैसेज है। आज आपके एंसेस्टर्स के बड़े मैसेज आए कि आपको कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करनी है किसी भी हाल में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी थर्ड पर्सन से उसके बारे में कंसल्टेशन लेके और फिर उस काम को कीजिए, तब आपको बेनिफिट होगा। साथ में आपको कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाएगा जो आपको आगे बहुत अच्छा रास्ता दिखा देगा, या ये कह सकते हो आपको विन कर देगा, आपके बिगड़े हुए कामों को बना देगा। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ 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 एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ 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 बजरंगबली, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। डेविल, ओके, ओह माय गॉड, 5 ऑफ स्वार्ड्स, डेथ कार्ड। आने वाले टाइम में जो ये टाइम है ना, ये आपका बड़ा टफ टाइम है। इसमें आपके सारे जो पेन है ना वो रिवील होने वाले हैं। मतलब आपको वो सारी चीज़ें, कुछ ऐसा मोमेंट आने वाला है आपके साथ, कोई ऐसी घटना होने वाली है जिसकी वजह से ना आपको सारी पीछे की चीज़ें याद हो जाएंगी। जो आपकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना धीरे धीरे, जिन चीज़ों को आप भूलने की कोशिश करो, जो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, जो कि इन्हीं 10 डेज़ में, आने वाले 10 डेज़ में आपके साथ कि आपका वो पेन उभर जाएगा। मतलब आपको वो चीज़, वो पेन जिसको आप भूल रहे हो ना, वो मोमेंट याद आ जाएगा जिसमें आपको पेन मिला और आपने जिस पेन से फाइट किया, जो चीज़ें अभी आपके धीरे धीरे ख़त्म हो रही है ना पेन वाली,
जिस चीज़ से आप निकल रहे हो, हील हो रहे हो, वो सारा कुछ आपका वो पास्ट सारा एकदम से आपके सामने जैसे पिक्चर क्लियर हो जाती है वैसे पिक्चर की तरह से आ जाएगा। मे बी कि आपका किसी ऐसे पर्सन से सामना हो जाए, मीटिंग हो जाए जो आपसे उस बारे में बात करने लग जाए, आपकी वो सारी चीज़ें मेमोरी खुल के बाहर आ जाती हैं। या फिर आप किसी के पास जा रहे हो और आप किसी कहीं ऐसे जा रहे हो या फिर कोई आपके कार्य क्षेत्र पे या घर पे कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो इस चीज़ के बारे में जानता है और सडन वो आपसे बातें करते करते और आपसे कोई इस तरह की बात कर दे, तो मतलब ये कि आने वाला जो टाइम है ना आपको बहुत पेन देने वाला है। आपकी सारी पास्ट की चीज़ें रिवील होने वाली हैं, उन चीज़ों को आप याद करके ना फिर से वही पेन महसूस करोगे। और इस पेन से बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप ना जितना हो सके इन 10 डेज में कम्युनिकेशन कम से कम करें, अपने में रहें और जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट बात करें। साथ में अपने किसी भी ऐसे पर्सन से इन 10 डेज में ना मिलें जो आपकी इस पास्ट लाइफ के बारे में जानता हो। अगर मिलना ही पड़ जाए तो आप कोशिश करें कि उस बात को अवॉइड करें, लेकिन जैसे ही ये बात छिड़ेगी तो आपको वो पेन, वो सारा जो भी अब तक की क्रियाएं हुई है ना आपके ऊपर, कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जिसको ये चीज़ें भी पता है कि आपके ऊपर थर्ड पार्टी ने, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर डेविल एनर्जीज को यूज़ किया है, यानी कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ये सब चीज़ें उस पर्सन को पता है और वो अचानक से इन सब चीज़ों के बारे में ना आपको बोलेगा, आपसे पूछेगा और आपकी जो एनर्जी है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिविटी में बदलने लग जाएगी। मतलब आप जितने पॉजिटिव हुए ना अभी तक, वो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। आपकी सोच, आपका पेन सब कुछ पुराने वाले पास्ट में चला जाएगा, जहां आप इस पोजीशन में थे कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी, आपकी सारी चीज़ें पेन में थी, आपको इतना धोखा मिला, आपका दर्द था, आप हर जगह से हार रहे थे, आपको अपनी ज़िंदगी से ही ख़त्म होने का महसूस हो रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जहाँ तक कि आपने अपने आप को सुसाइड करने का भी सोच लिया था। वो सारा पेन, वो सारी चीज़ें आपको रिवील हो जाएंगी, वो सारा पेन आएगा जिसकी वजह से आपकी जो सोच है, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो नकारात्मक हो जाएगी। वो आपकी ज़िंदगी में कह सकते हो दोबारा से वो पेन उभरने वाला है। तो आपको अवेयर रहना है, कोशिश करना है किसी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें और ऐसे पर्सन से बिल्कुल अवॉइड करें, ऐसे पर्सन को जो आपके पास्ट के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी जानता है, उस ऐसे पर्सन से इन 10 डेज में आप लोगों को कोशिश करना है बात नहीं करनी है। अगर बात करनी ही पड़ जाती है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, कोई भी आप पास्ट की बात ना करें, अवॉइड कर दें। अगर कोई पास्ट की बात छिड़ती है तो आप वहाँ से उस चीज़ को ख़त्म कर दें या फिर उठ के चले जाएं। तो कहने का मतलब ये है, आपको पास्ट की कोई बात नहीं करनी है। तो और क्या मैसेज है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेज है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड टाइमप्रेस। ओके, हाँ जी, तो आपके लिए ये मैसेज है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आपके जो इमोशंस हैं उनको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और आपको ना अपने ऊपर विश्वास रखना है, किसी और के ऊपर नहीं। आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपके पॉजिटिविटी, मतलब आपके जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी मजबूती है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को हिला सकती है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर सकती है। मे बी कि आपको इस टाइम पीरियड में ऐसा लगे कि जो चीज़ें आप संभाल पा रहे थे वो अब फिर से आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। मतलब यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आपका डाउन लग रहा है, तो आपको चीज़ें बहुत सोच समझ के संभाल के करनी है। आने वाला जो टाइम है वो आपकी तरफ एक तूफान भेज रहा है, या आप ये कह सकते हो कि आपकी तरफ एक तूफान आ रहा है, दर्द के बादल आ रहे हैं इन 10 डेज में। तो आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। साथ में जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप अगर खामोशी में बैठे हो कोई काम कर रहे हो ना, तो कोई मंत्र जाप करते रहिए मन ही मन में, और या फिर कोई नाम चैंट करते रहिए,
जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी ईश्वर के स्वरूप में आपका श्रद्धा है ना, आप उनका नाम जितना ज़्यादा चैंट करोगे ना, उतना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, बना रहेगा। अदरवाइज आप अगर इस काम को नहीं करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा, आपका जो चीज़ों से लड़ने की जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। आपको फिर से ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में वापस से वही तूफान आ गया है, जिस तूफान से आप धीरे धीरे निकल रहे थे। तो आपको मंत्र जाप करते रहना है, या फिर कोई नाम चैंटिंग करते रहना है, या आपको ना जितना हो सके, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है और अपने ईश्वर से जुड़े रहना है। जितना आप ईश्वर से जुड़े रहोगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, और आप चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उन चीज़ों से आप फाइट करने में सक्षम रहोगे, स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आप मजबूती से उन चीज़ों को कर पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, फिर से पेन आएगा आपके पास। अगर आप आध्यात्मिक रहते हो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो, और चीज़ों को बहुत बैलेंस करके अपने माइंड को पूरी तरह से खोल के सोच समझ के चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद करते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मनी फ्लो भी बहुत अच्छा होगा, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। साथ में आपके ऊपर ईस्ट की कृपा बहुत ज़्यादा है, बजरंगबली की कृपा जो बहुत ज़्यादा, भोलेनाथ की कृपा बहुत ज़्यादा, बहुत भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उनकी तरह, जैसे भोले बाबा के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो वो बहुत भोले भी हैं। एक स्वरूप उनका ये है कि बहुत भोले हैं, आप भी उन्हीं में से ही एक हो, आप भी बहुत इमोशनल और बहुत भोले हो। तो जहाँ पे है ना, आपको लोग इमोशनल करके आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, इमोशनल करके आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको चढ़ा के और आपसे अपने काम निकलवा के और आपको एकदम से छोड़ देते हैं, या फिर ये कह सकते हो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं। तो आपके उस स्वरूप को नहीं निकालना, अब आपको ऐसा स्वरूप निकालना है जो बजरंगबली का था, जो पूरी तरह से ज्ञानवान थे, शक्तिवान थे और बुद्धिशाली थे, यानी कि वो हर काम को बड़ी चतुराई के साथ करते थे। तो आपको यहाँ बजरंगबली की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने कामों को बहुत चतुराई के साथ करना है, आपको सीधा साधा भोला भाला नहीं बनना, क्योंकि एक ना, एक कहावत भी है कि जो जितना सीधा होता है ना, वो चीज़ें पहले कटती हैं। यानी कि पेड़ अगर सीधा होगा ना, तो सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाएगा, टेढ़े पेड़ को नहीं काटा जाएगा। टेढ़ा पेड़ जो होगा ना, वो एक बार बच जाएगा। या ये कह सकते हो कि जो कील होती है, नेल, वो अगर सीधी है ना तो फट से वो गड़ जाएगी, लेकिन अगर टेढ़ी है ना तो वो गढ़ेगी नहीं, वो इधर उधर हो जाएगी। तो आपको इतना सीधा नहीं बनना कि कोई भी आपको परेशान कर दे, कोई भी आपको फ़ायदा उठा ले। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है, अपनी आत्मविश्वास के साथ काम लेना है, साथ में आपको चीज़ों को रिवील करना है कि आपने जो पास्ट में गलती की थी वो अब आपको नहीं करनी है। टेम्परस यानी कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपको किसी से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन से जो आध्यात्मिक है, या फिर आपके इस चीज़ से जो आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो विशेषज्ञ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी सलाह देगा, तो एक ऐसे पर्सन से अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और जब आप सॉल्यूशन निकाल लोगे ना, तो आप जिस पोजीशन में इस वक्त ऐसे लग रहा है ना कि मैं हैंग्ड हो गया हूँ, ये जो 10 डेज़ हैं इसमें आपको ऐसे लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो। और हैंग भी एक ऐसी पोजीशन में जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कह सकते हो कि चारों तरफ आपको फिर से अंधेरा अंधेरा लगने लगा। तो आप जब सजेशन लोगे, चीज़ों को अच्छे से चतुराई के साथ करोगे, खुद को पॉजिटिव रखोगे, ईश्वर से जुड़े रखोगे, तो आप इस हैंग पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को नहीं किया, पॉजिटिव नहीं रहे, ईश्वर से जुड़े हुए नहीं रहे, तो आप इस हैंग पोजीशन में फंसने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको आध्यात्मिक रहना है, अपने बुद्धि पे विश्वास रखना है, साथ में आपको चतुर बनना है, चालाक बनना है। लेकिन चालाक भी ऐसा नहीं कि जो किसी को नुकसान पहुंचाए, चालाक ऐसा जो अपने आप को फंसने से रोक सके, अपने आप को फंसने से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या सुनना
ज़रूरी है। आपका इस टाइम फ्रेम में धोखा मिलने का चांस है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे तलाक ले लें। मे भी अगर आप सही काम कर लेते हो तो थर्ड पार्टी से अलग हो जाएं। तो यहाँ पे अलग होना लिखा है, अलग होना, जो मैसेज है वो अलग होना है। अब अगर आप थोड़ा सा चतुराई से, बुद्धि से काम लोगे तो आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन आप जहाँ गलती कर गए, जहाँ वीक पड़ गए, या फिर जहाँ भी आपने चीज़ों को बिना देखे भाले कर लिया, तो आप अपने पार्टनर से अलग हो जाएंगे। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, यहाँ पे तलाक है तो वो किसी से भी हो सकता है। थर्ड पार्टी से भी अलग हो सकते हैं आपके पार्टनर, कुछ ऐसा हो सकता है आपसे भी अलग हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी की चाल यही है कि वो आपसे अलग हो, आपसे तलाक ले। और क्या सुनना ज़रूरी है, जस्टिस, माय गॉड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन, किंग ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ कप्स, फिर से 10 की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके साथ जस्टिस होगा अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे। आपके साथ अभी तक भी आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जो आपको आप उसको हील ना कर पाओ। जस्टिस हो रहा है, जितना भी पेन आपने सहा वो थर्ड पार्टी को भी मिल रहा है। अगर आपने हेल्थ इश्यूज सहे, उसकी वजह से फाइनेंस क्राइसिस सहे, या अपनी फैमिली में किसी को खोए, तो सेम चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ भी होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको पेन दिया, उनको भी पेन मिल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनके कॉन्टीन्यूसली कभी झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी ठीक है, कभी झगड़ा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का चीज़ें चल रही हैं। मतलब ये जो तूफान आपकी ज़िंदगी में आया था या आपकी ज़िंदगी में भेजा गया था, तो वो चीज़ें, उस चीज़ से तो आप संभल गए हो, बहुत चीज़ों से आप संभल गए हो। और ये जस्टिस था आपके लिए, फैसला था, न्याय था ईश्वर का कि आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। बहुत सारे ऐसे तूफान भेजे गए थे इन पीछे 2 महीने, दिवाली के बाद से ज़्यादा भेजे गए थे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया था। उन तूफानों को खुद के ऊपर लेके उन्हें बैकफायर किया था। ठीक है, अब आने वाले जो 10 डेज हैं उसमें आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप अगर कहीं पे भी वीक पड़ गए ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आप उस चीज़ में फंस जाओगे। इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा अपने पैशन के साथ, अपने बुद्धि विवेक के साथ, अपने काम माइंड के साथ, कि आपको बहुत शांत माइंड से चीज़ों को देखना है, समझना है, समझना है। उसके बाद आप चीज़ों को जब करोगे, उन पे काम करोगे, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मतलब ये नेगेटिविटी, आप नेगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म करने में सक्षम हो जाओगे। साथ में आप इस जो आने वाला तूफान है उससे निकल के आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ पे आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि हाँ, अब मेरा थोड़ा सा सही हो गया, मेरा पार्टनर भी प्रोटेक्ट है और मैं भी प्रोटेक्ट हूँ, मेरा परिवार भी प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी काम जो है माइंड में, मतलब शांति मिलने वाली है। आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे रिश्ता ठीक हो रहा है, अब मेरे रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे थे अब तक, अगर इन सब परेशानियों को आप एक साथ लेके चल रहे थे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब ये परेशानियाँ, अगर आप सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से कार्य करते हो, और तो ये जो बोझ है ना वो आपका हटाया जा रहा है, ये बोझ आपके ऊपर से बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। तो आप ईश्वर से जुड़े रहिए, ये सारे कार्य ईश्वर और आपके एंसेस्टर ही कर रहे हैं। तो आपकी जो पेन है ना उसको एंडिंग कर रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो 10 डेज़ का जो टाइम है, फ्रेम है, इसमें आपको बहुत बहुत सतर्क रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आध्यात्मिक रहना है। आपके लिए क्या गाइडलाइन है, सॉरी ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन तो साथ साथ ही देते रहे आपके एंसेस्टर्स। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं? ज़्यादा मत सोचिए। क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। ओके, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा मत सोचिए, शांत मन को शांत रखिए, दिमाग को शांत रखिए। और दिमाग को शांत रखने के बाद जब आप फैसले लोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप अपने आप को ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो पूरी तरह से, और अपनी जो ऑरा है उसको बिल्कुल प्योर कर लो।
जितना आप ईश्वर से जुड़ोगे, जितना आप मंत्र जाप या चैंट करोगे, जितना उसका नाम सुमिरन करोगे ना, उतनी आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, आपका ऑरा शुद्ध होता जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि उस चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी सक्सेस की चाबी हो। अगर आप ईश्वर से जुड़े रहते हो, आध्यात्मिक रहते हो और अपने आप अपना ऑरा और इंक्रीज करते रहते हो, क्लीन यानी कि प्योर ऑरा को आप इंक्रीज करते रहते हो ना, तो आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं पाएगी। यहाँ पे आपका आध्यात्मिक होना, ईश्वर से सरेंडर होना, ईश्वर से जुड़ना, ये आपकी सक्सेस की होगी। जितना आप आध्यात्मिक रहोगे, जितना आप जुड़े रहोगे ईश्वर से, जितना समर्पित रहोगे और जितना आप अपने ऑरा को क्लीन करते रहोगे, ऑरा के शील्ड को बढ़ाते रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होगे, अबंडेंट होगे और उतना ही आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रोटेक्टेड रहोगे। और आपका जो प्यार है, अगर वो सच्चा प्यार है, तो वो ज़रूर 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 आपको मिलेगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग थी और ये आपके लिए रीडिंग थी आज की। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त आपके जीवन में ये परिस्थितियाँ होंगी, उसी वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और दूसरा, जितनी भी इसमें से एनर्जीज आपको कनेक्ट होती हैं, उन्हें क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए। साथ में रीडिंग को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आपके उतने ही अच्छे कर्म बढ़ेंगे। कहते हैं ना, जो ये पेन है अच्छे कर्मों से ही खत्म होते हैं। जो अच्छे कर्मों के फल हैं, इसी वजह से आपके जो अच्छे कर्म थे ना, पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में आपने जो अच्छे कर्म किए, उसकी वजह से ही आज आप इतने डेविल अटैक होने के बाद भी आप सुरक्षित हो। इसके लिए आपको भगवान का ग्रेसफुल होना चाहिए कि आप अभी तक सुरक्षित हो। तो ऐसे ही आप अच्छे कर्मों को करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसकी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम है, उस तक ये वीडियो पहुँचे और उसको मदद मिले कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, किस स्टेप पे चलना है और वो किस तरह से चल के, किस स्टेप को लेके वो अपनी ज़िंदगी को सही कर सकता है। तो किसी की मदद हो जाएगी तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे और आपका एक कर्म जो है वो अच्छा बढ़ जाएगा एक और। तो अच्छे कर्म खुशियाँ देते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबसे पहले आपको मिले। और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने का ये आपको बेनिफिट होगा कि आपकी जो रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग, जब भी आप पर्सनल रीडिंग को लोगे तो वो पर्सनल रीडिंग आपकी प्रायोरिटी पे होगी और उसमें आपको कंसेशन भी दिया जाएगा, तो डिस्काउंट भी दिया जाए अगर आप मेंबर बन जाते हो इस यूनिटी के। तो आप इस कम्युनिटी के मेंबर बन जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए और जिससे आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में, आप लाइफ टाइम में कभी भी आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको उसमें आपको प्रायोरिटी पे भी रखा जाएगा, साथ में आपको कंसेशन भी दिया जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।